Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन। कैसी हैं आमना आप? कुछ सर्दियाँ से मैं मना रही हूँ, लेकिन आप तो समर मोड में हैं अभी तक। नहीं नहीं भाई, रात को बड़ी अच्छी खासी ठंड हो गई थी, हाँ। जो कराची से हैं। बहुत मजे का मौसम हो गया था। हाँ। कल मैंने ट्वीट किया तो किसी ने आगे से भेजा 17 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, ये ठंड है आपके लिए? हाँ, तो हाँ, कराची के मुताबिक ठंड है, क्योंकि हम अक्सर जो है आपको पता है समर क्लोथ्स में होते हैं, और समर क्लोथ्स के हिसाब से रात को बड़ी ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती। कराची इज अ कोस्टल सिटी, वी हैव ट्रॉपिकल क्लाइमेट, 12 महीने जो एक सा मौसम रहता है। ज़रा सी ठंड होती है जब विंटर में, और टेम्परेचर ड्रॉप करता है 16, 15, 14 डिग्रीज पे, तो हमारे लिए यही सर्दियाँ हैं। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो समर मोड में हमारे लिए होता है। यही सर्दियाँ हैं। ऐसा नहीं कि हम ठुठर रहे हैं और हमने हीटर जलाए हुए हैं, लेकिन हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमारे लिए यही सर्दियाँ। कल वैसे रोमांटिक भी मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था। रोमांटिक रोमांटिक अच्छा, मजे का वॉक वॉक पे जाने वाला मौसम था बीवी गए फिर आप जी। अच्छा था, इसीलिए आपको फोन नहीं लग रहा था कल। आप सब देख रहे हैं हसन शर्मा से गए हैं। शुक्र है आपने टाइम का जिक्र उस टाइम पे मैंने फोन किया था। अच्छा, और आमना जहाँ पे रोमांस की बात हो रही है, कल एक खबर बहुत जोरों शोर से गर्दिश कर रही थी कि उर्वा हुसैन और फरहाद सईद हैव सेपरेटेड एमिकेबली जी। जब ये खबर हमने देखी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हम दोनों ने अपने अपने जो घोड़े थे वो दौड़ाए जी। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने हमें रीच आउट किया जी। कल मेरा दानियाल का इंटरव्यू आया, उनकी वीडियो के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई कि क्या हुआ है जी। तो इस हॉट बाइट्स में हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। लेकिन इसके अलावा भी हम देयर आर 2 अदर टॉपिक्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट आमना। एक्चुअली 3 जी। So today we're going to be discussing 4 topics. जी. What are the other 3 topics? प्यारी आमना? ये है प्यारे हसन, एक तो वो टॉपिक है जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसपे मैं और आप इकट्ठे गए थे सिंध गवर्नर हाउस, और क्योंकि आप एक्सप्लेन बेहतर करते हैं वो आप एक्सप्लेन करें। ब्रेक के बाद वो बता देंगे जी। दूसरा टॉपिक ऑफ कोर्स है कि मैंने पिछले हफ्ते 2 ट्वीट्स की थी अबाउट सेलिब्रिटी स्पॉन्सरशिप एंड स्पॉन्सर्ड टूर्स एंड ट्रिप्स एंड हॉलीडेज एंड ऑल ऑफ दैट। उस पर बहुत लोगों ने एग्री किया कि हाँ बिल्कुल सही कहा है आपने, हिट द नेल ऑन द हेड। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि व्हाई इज इट सच अ प्रॉब्लम, लिव एंड लेट लिव, और आप क्यों बात का बतंगर बना रही हैं। मैं बात का बतंगर बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक तो ये चीज़ हो गई फाइनली, और आखिरी में सबसे आखिर में फ्राइडे को एक प्रोग्राम नया शुरू हुआ जिसका नाम है वीलो साउंड स्टेशन। उसमें 3 गाने रिलीज हुए, और हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम कोक स्टूडियो और नेस्कैफे बेसमेंट और पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, हाउ दिस इज अ न्यू प्रोग्राम। 3 गाने आए और मैं उन गानों की अपनी पसंद से रेटिंग भी देना चाहती हूँ। ठीक है जी। कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे। ब्यूटीफुल आमना जी। इसी शेर के ऊपर हम आपसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ इस ब्रेक में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आए। हम यूं गए और यूं वापस आए। जी आमना। जी हसन। आमना मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, बिकॉज दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसमें हमने कोई डिटेल में बात नहीं करनी जी। तो जल्दी जल्दी बात उसके ऊपर भी कर लेते हैं, बाद में रह जाएगी बात, क्योंकि मेन टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात है करने। तो चारों में से मेन टॉपिक आपको क्या लग रहा है? उर्वा और फरहान की सेपरेशन की खबर। अच्छा, वो मेन टॉपिक है। ऑब्वियसली मेन टॉपिक है, क्योंकि कल से वो ट्रेंड भी कर रहा है, ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड कर रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी हर बंदा उसके बारे में बात कर रहा है। हमें भी बहुत सारे हमारे व्यूवर्स टैग कर रहे हैं हर पोस्ट के ऊपर कि बताएं जी। पहले हम बात करते हैं सिंध गवर्नर हाउस में जो मीटिंग हुई जी। मेरा ख्याल था वो मेन सब्जेक्ट होगा आपका। वैसे चलें उसको मेन बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, जो आप बोले आमना वही मेन है मेरे ख्याल। तो फिर मेन से शुरू करते हैं। सिंध गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई जी। शहरियार आफरीदी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं नारकोटिक्स के, आपको पता होगा। उन्होंने एक मीटिंग चेयर की, क्योंकि इस वक्त उनकी जो पोजीशन है वो है चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर। तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी कल्चरल फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर। कल्चरल फ्रंट में उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया हुआ था
इंडस्ट्री के who's who को, showbiz इंडस्ट्री के, जिसमें obviously हुमायूं सईद was there, अदनान सिद्दीकी was there, फाद मुस्तफा was there, शहजाद रॉय was there, सरवत गिलानी was there, Bilal Ashraf was there, Bilal Ashraf Ali was Rahman there, Khan Ali was Rahman there. Khan was there, and of course Jarjeet Seja, who's the CEO of ARY Digital, he was there as well. जी. Apart from other people. जी. उसमें उन्होंने मीडिया को भी बुलाया था. आमने नायवर अल्हम्दुलिल्लाह लकी इनफ के एक्चुअली मीडिया को नहीं बोल मीडिया में से सिर्फ बल्कि 2 पब्लिकेशन थी जिसमें से हम एक थे. हम एक थे. जी. तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम एज वेल कि उन्होंने हमें इनवाइट किया. जी. अच्छा, अब इस पूरी मीटिंग का मकसद क्या था? आमना की बात पर्सनली भी हुई थी शहरियार आफरीदी साहब के साथ, और वो एक हमारी क्लिप है जो हम अब चलाते हैं ताकि आपको पता चल जाए. This is their official statement on why this committee has been formed. जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. आज गवर्नर हाउस में कराची में कल्चरल फ्रंट फॉर कश्मीर पार्लियामेंट्री बॉडी की पहली मीटिंग हुई, जिसमें हमने कराची सिंध के की परफॉर्मिंग आर्ट, स्पोर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया. और सोल ऑब्जेक्टिव ये था कि कल्चरल फ्रंट पे कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान की जो बुनियाद है, जो पाकिस्तान के जो ट्रू फेस है, उसको ग्लोबली और रीजनली एंड नेशनली उठाया जाए और उसमें यूथ को एंगेज किया जाए. हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं रियासत के, और फिर ख़ासकर कश्मीर कल्चर को प्रमोट करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको ग्लोबली हाईलाइट करना. इनमें तमाम पाकिस्तान के स्टॉलवर्ड्स, पाकिस्तान के जो लेजेंडरी फिगर्स थे, वो सारे आज आए थे, और कुछ जो नहीं आ सके ड्यू टू डिफरेंट ऑड रीजंस. तो इंशाल्लाह टुगेदर एज अ टीम वी विल move, and the aim is to take it to that level so that our narrative prevail, and inshallah the sole objective is that humanity shouldn't suffer and the entire global community becomes one for humanity as a whole. जी हसन, ये तो थी उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड एग्जैक्टली यही था, और हमने 1 घंटा भी यही डिस्कस किया. जो मुझे समझ आई वो ये बात थी कि पाकिस्तान, एज वी ऑलवेज नोन एंड सेड, नीड्स वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, जो कि नहीं है स्पेशली व्हेन कंपेयर टू इंडिया. इंडिया की ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई है इन देयर एंटरटेनमेंट सेक्टर, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कश्मीर और नेशनल प्राइड और पेट्रियोटिज्म, इन सब के उसमें उनकी बहुत सी फिल्में हैं, बहुत से टेलीविजन शोज हैं, नेटफ्लिक्स पे भी चल रहे हैं, प्राइम पे भी चल रहे हैं, ऑल ओवर द इंटरनेट एक्सेट्रा. तो इसका मकसद ये था कि गवर्नमेंट एक्टिवेट करना चाह रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कि वो भी ऐसा कंटेंट बनाए विच कैन गो आउट टू द वर्ल्ड and show them our point of view. एक तो ये on certain areas like Kashmir, and secondly ये to humanize the problems and to tell people not just the war and the bloodshed, but love stories from Kashmir, घरों की कहानियाँ, human stories, you know, ताकि लोग relate कर सकें. So ये 2 मकसद थे, and I think it's a great cause. No, absolutely. And बड़ी उसमें आमना fruitful discussion हुई. एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा मैं appreciate करना चाहता हूँ कि शहरियार साहब ने ये बोला कि द स्टेट इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स, बिकॉज वहाँ पे जितने स्टेक होल्डर्स थे वो सारे यही बात कर रहे थे कि द इंटेंशन इज देयर, द विलिंगनेस इज देयर, बट बिकॉज आपको भी पता है कि हमारी जो सिनेमा इंडस्ट्री है वो रिवाइव तो कर गई है, लेकिन इट्स स्टिल कंस्ट्रेन्ड बाय स्पेशली यू नो फाइनेंशियल चैलेंजेस. तो उन्होंने यही बोला कि हमारी विलिंगनेस भी होती है, बट कभी कभी एक बड़े स्केल के ऊपर जब आपने प्रोजेक्ट बनाना होता है तो वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट और जनरेट इनफ फंड्स. और फिर अर्तुरुल की भी बात हुई, जब वही बात हुई कि जब स्टेट फंडिंग की बात आई तो अर्तुरुल की बात आई, और शहरियार साहब ने कहा भी कि जिस तरह टर्की में कंटेंट बन रहा है, यहाँ आया मोटिवेशनल है, यूथ के लिए इंस्पायरिंग है, ऐसा कंटेंट बनना चाहिए पाकिस्तान में. जिस पर मैंने फिर उनसे सवाल उठाया, एंड जहाँ तक वही बात है कंटेंट बनाने की बात है, which brands Pakistan better, we're all for it. We support it, we're all for it. We would love to see programs and movies made, not the Kaaf Kangana types, because वो भी एक it was an agenda based film but didn't really serve any purpose. तो जब आप स्टेट फंडेड फिल्म्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बन सकती हैं, and there are very good filmmakers in Pakistan. और इसी साल हमने शुरू में ऐदे वफा देखा. Absolutely. What a fantastic play, we loved it. हर किसी ने enjoy किया. Feel good factor भी था, आपको एक देख के national pride का sense होता है. All of that, ये हो सकता है और होना चाहिए. परवाज़ जुनून मरी, and it had absolutely great numbers, did very well at the box office. Superb film, great soundtrack,
feel good factor, you watch it and you feel proud. तो ऐसा कंटेंट बिल्कुल बन सकता है, मगर मेरा छोटा सा कंसर्न था वो ये था कि जहाँ पे आप आर्टिस्ट को कह रहे हैं कम्युनिटी को कि जी आप फिल्में बनाएं, वहाँ पे सेंसरशिप इतनी बढ़ गई है कंटेंट पे. फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग कि जी हमारे टॉप फिल्म मेकर्स ये फिल्म्स बनाएं अबाउट नेशनल प्राइड, बट आपका एक टॉप फिल्म मेकर है जिसने अपना घर एक प्लॉट बेच के एक फिल्म बनाई और वो आपने उसको सेंसर किया हुआ है. तो जब आप कह रहे हैं कि जी दिल धड़कता है और दिल धड़कना चाहिए पाकिस्तान के लिए, सबका धड़कता है, मगर आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम ब्लड लाइन तो रोक देंगे लेकिन दिल धड़कता रहे, लेकिन खून का लाइफ लाइन रोकते हैं. तो लाइफ लाइन एक आर्टिस्ट की क्या होती है? क्रिएटिव फ्रीडम, कि एन आर्टिस्ट शुड हैव अ फ्रीडम. और ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि जी मैं आज कोई कंटेंट बनाऊंगा, कल वो सेंसर ना हो जाए, किस चीज़ पे बैन लग जाए, किस चीज़ पे एडिट्स एंड कट्स हों. There needs to be a little more transparency, a little more acceptance, tolerance for making content that is across the kind of spectrum. It can't be limited कि ऐसा ही. और जहाँ तक अर्तुरुल की बात हुई, मैंने ये आपके सामने ये सवाल भी किया. ये अर्तुरुल एक चीज़ है जो टर्की से आई है. वहाँ पे न्यूमरस काउंटलेस ड्रामे ऐसे बन रहे हैं जिसमें यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इलिजिटिमेट चिल्ड्रन हैं, ये सब कुछ, प्यार मोहब्बत, इश्क ममनू, एग्जैक्टली यही था. तो जहाँ एक हलीमा सुल्तान आपको नज़र आती है अर्तुरुल में, वहाँ पे वही अदाकारा इंस्टाग्राम पे आपको स्विमसूट में भी नजर आ रही हैं. सो द आर्टिस्ट हैज द क्रिएटिव फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे वांट. सेंसरशिप नहीं है. तो आप ये सेंसरशिप से हटाएं पहले. तो जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे इसका अंदाजा नहीं था, उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने ये बोला कि हम इस मैटर को यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, हम एक्चुअली पार्लियामेंट में लेके जाएंगे. और जो एक्चुअल कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, खुर्रम दस्तगीर खान जो कह रहे थे वो PMLN से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और बड़े लोग हैं, PTI के भी लोग हैं. तो जो एक पूरी डिफरेंट आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग हैं और जो वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो कह रहे थे कि उनके पास ये सारी रिकमेंडेशन जाएंगी और इसके ऊपर बात होगी, ऐसी हवाई फायरिंग नहीं होगी. तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है. एक और बात जो वहां पे बात हुई, स्टेट फंडिंग के अलावा ऑफ कोर्स हुमायूं ने एक पॉइंट रेज किया कि पाकिस्तान का अपना एक OTT प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली टेलीविजन के ऊपर एक सर्टन आपको रिस्ट्रिक्शंस चाहते हुए ना चाहते हुए आ ही जाती हैं. बट और ये नहीं है कि OTT प्लेटफॉर्म पे अगर हम कोई कंटेंट बनाएंगे तो हम बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे और हद से बाहर तजावुज कर देंगे, ऐसी बात भी नहीं है. सेल्फ सेंसरशिप is always there. I don't think self-censorship is a good thing. I think the rules and regulations should be very clear. कि आप ये चीज़ें दिखा सकते हैं, ये चीज़ें नहीं दिखा सकते. Because होता क्या है कि वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती जो कि नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन censorship फिर भी हो जाती है. तो what is acceptable and what is not, there needs to be a rule book, which there is not. और इसके ऊपर भी फिर बात हुई कि ऐसा हम कर लेंगे कि ये रूल्स ऐसे हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे. सो अगेन आई थिंक अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और इस तरह के इनिशिएटिव्स और लेने चाहिए जिससे हम सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एंगेज कर सकें. Certainly. सेकंड टॉपिक यू वांटेड टू डिस्कस अबाउट द ट्वीट्स. 2 ट्वीट्स आपने जी हसन, मैंने 2 ट्वीट्स की. पहली ट्वीट मैंने ये की कि जो सेलिब्रिटी स्पॉन्सर्ड हॉलीडेज होती हैं या गेट अवेज होते हैं, जब वो स्पॉन्सरशिप होती है तो इट काइंड ऑफ किल्स द पर्पस. वो ट्वीट चला दें शाहरुख तो मुझे भी याद आ जाए कि एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था. अच्छा, इस पर बहुत लोगों ने कहा कि ओहो आप यू टॉकिंग अबाउट सो एंड सो कपल. I really wasn't talking about anybody in particular. It's just that over the last 2 years there has been an upsurge of sponsored content all over social media. If you open Instagram and you open any celebrity's account, उसमें अगर दिन में वो 10 पोस्ट लगा रहे हैं तो उसमें से 9.5 पोस्ट स्पॉन्सर्ड हैं. अब उसमें क्या हर्ज है? उसमें कोई हर्ज नहीं है. हम सब स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाते हैं, हम सब एडवर्टाइजिंग के पैसे से अपने घर भी चलाते हैं, बिजनेसेस भी चलाते हैं. There is nothing wrong with the sponsored holiday. There is nothing wrong with the sponsored post. However, there needs to be transparency. क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्या है हसन? बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर एक रीडर को या व्यूअर को नहीं पता चल रहा कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पर्सनल है या कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो वहाँ पे एक एलिमेंट आ जाता है झूठ का. मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जो ये कहेगा कि झूठ बोलना अच्छी चीज़ है. बिल्कुल सही, ठीक है ना. तो अगर मुझे किसी ने पैसे दिए हैं और कहा है कि यार आप ये जाएं और इस चीज़ की तारीफ करें, और मैं कर रही हूँ कि ओह वाह मैंने कल बर्गर खाया फलानी जगह के, इट वाज सो गुड, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं वो बर्गर खाएं, and I'm not telling them that I'm in a contract with them, so I'm lying to my viewers. ठीक है ना, I'm lying because that opinion is not sincere, it's not from the heart. इतनी सी बात है. हाँ,
आई थिंक इसमें और ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा ये बात, सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आमना ये कह रही हैं कि वो किसी भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट के या स्पॉन्सर्ड कंटेंट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आमना, अब तो हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी हमने स्पॉन्सर्ड कंटेंट शेयर किया है. बात सिर्फ इतनी है कि जब भी आप कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट शेयर करें, देयर नीड्स टू बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड उसके ऊपर आपको ये ज़रूर लिखना चाहिए, कहना चाहिए कि दिस वाज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको पता चल जाए. दूसरी चीज़ ये कि मेरा अपना ये ख्याल है कि स्पॉन्सरशिप में कोई हर्ज नहीं है, वहाँ तक बात यूनानिमस है, ठीक है. उसके बाद मेरा अपना ये पर्सनल ख्याल है कि अगर आपका कोई रोमांटिक हॉलीडे है या शादी है या बच्चों की बर्थडे है, अगर वो स्पॉन्सर्ड है तो मुझे लगता है कि थोड़ा टैकी हो जाता है. नाउ दैट इज़ माई पर्सनल बिलीफ, यू डोंट हैव टू अग्री विद मी, बट आई फील दैट अगर मेरी एनिवर्सरी है और मेरा मियाँ मेरे लिए एक डायमंड की रिंग खरीद के लाता है, तो अगर वो अपनी खून पसीने की कमाई से पैसे जोड़ के खरीद के ला रहा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी मेरे लिए बनिस्बत इसके कि किसी ने वो रिंग स्पॉन्सर की हो और आपने लिखा हो, ओ माय डार्लिंग आमना हैप्पी 25th एनिवर्सरी हैशटैग सो एंड सो ज्वेलर. तो इट काइंड ऑफ टेक्स द रोमांस आउट ऑफ इट. आई फील दैट देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच. अगर आप किसी से मुफ्ता ले रहे हैं तो किसी को फिर फेवर रिटर्न भी कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. तो ये बहुत लंबी डिबेट है. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फ्रीबीज. स्पॉन्सरशिप ठीक है, अनाउंस होनी चाहिए. ठीक है, ये भी एक आमना का ये ज़ाती ओपिनियन है. सम ऑफ यू माइट एग्री विद इट, सम ऑफ यू माइट डिसएग्री विद इट. इट्स ओके, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है. योर ओपिनियन एंड फीडबैक इज मोस्ट वेलकम. वेलो साउंड स्टेशन, वीलो जी. सो इट्स अ स्मोकिंग निकोटीन अल्टरनेटिव. वीलो जो है उन्होंने एक म्यूजिकल प्रोग्राम, एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम साउंड स्टेशन है. और बहुत लोगों ने कहा ओहो वी ऑलरेडी हैव कोक स्टूडियो फलाना फलाना. कुछ न मीम्स बनी गरीबों का कोक स्टूडियो. कोक स्टूडियो से बहुत फर्क है. पहली चीज़ तो ये है कि दिस इज मोर फोकस्ड ऑन पॉप म्यूजिक. और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, द साउंड इज डिफरेंट. इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं बिलाल मकसूद और उनके साथ उनकी टीम है. उसका लुक भी फ़र्क है. मुझे लगा देख के जैसे बहुत 80s में हम लोग एडिनबरा में टॉप ऑफ द पॉप्स देखा करते थे, जिसमें एक किस्म का डिस्को उन्होंने बनाया हुआ. यहाँ भी एक बैल्कनी थी जिसमें लोग नाच रहे थे, जिसमें से कुछ पहचाने भी जा रहे थे. फैजान हकी, मेहरबानो, फैजान थे, इवन नवीन भी थी. So they had a smart crowd that was dancing in the background. It was a very pop music and a pop scenario. तो उनका पहला एपिसोड रिलीज हुआ फ्राइडे को. उसमें 3 गाने आए जिसमें से there was कदीते हंस बोल रहे by आतिफ असलम, then there was गागर by उमैर जसवाल, and there was बेबी बेबी by नताशा नूरानी. Now नताशा नूरानी, अब इनमें से आपने सुनी थी ना? मैंने तीनों सुने जी. आपको बेस्ट कौन सा? आतिफ का आपको बेस्ट लगा? कदीते हंस. आपके 1 2 3 क्या है? कदीते हंस बोल, बेबी बेबी एंड गागर. एंड बेबी बेबी एंड गागर. अच्छा, मेरा बिल्कुल फर्क ऑपोजिट है इससे. आई वुड से मेरे नंबर 1 वुड बी गागर. अच्छा जी, मेरा नंबर 1 गागर था बिकॉज मुझे लगा कि उसमें इतनी ज़बरदस्त एनर्जी थी उस गाने में. और उस पे उसका फीडबैक देखेंगे, इतने लोगों ने मीम्स बनाई, एंजॉय किया, पीपल आर डांसिंग टू इट, सिंगिंग टू इट, एंड आई थॉट उमैर's एनर्जी वाज फैंटास्टिक. नंबर 2 पे आई वुड कीप नताशा नूरानी's बेबी बेबी बिकॉज इट वाज द ओनली ओरिजिनल ट्रैक आउट ऑफ द 3. And being a beautiful woman with such a gorgeous voice and that confidence, and we need more female pop stars. So I mean, she really, and Natasha was like, you know, queen that day. Atif ko maine number 3 pe isliye rakha hai. I am a huge fan of Atif Aslam and I love his sound. But the thing is that I expected Atif to come up with an original song. Because अगर आप आतिफ असलम जैसा स्टार लोगों को दे रहे हैं तो यार ओरिजिनल गाना दें. मैंने तो ओरिजिनलिटी पे तो नहीं गेज, मैंने तो जो गाने आए उनको सुन के मुझे क्योंकि ये गाना वैसे नहीं पसंद. मुझे एक्चुअली ये बहुत पसंद है. हाँ, यही बात है. अब जिसको पसंद है उनको बहुत अच्छा लगा है और जिसको नहीं पसंद उसको नहीं. बाकी आतिफ लग जबरदस्त रहे थे. क्या उन्होंने एलवी की बेल्ट शर्ट पहनी हुई और नीले रंग का दाढ़ी शाड़ी, बिल्कुल उनका जो था ना जबरदस्त. माइकल जैक्सन ने स्पिन भी की है. उन्होंने स्पिन की नहीं. आतिफ हैज गॉट द साउंड एंड द मूव्स, ऑल ऑफ इट, and the charisma. He's got the charisma. I mean, obviously on that episode he is the biggest star. Yeah. But I wanted him to do something original. ठीक है. I wanted him to do something I get what you're saying. But मेरा क्योंकि कदीते हंस बोल is one of those songs. बहुत, मैं तो म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ. आपको पसंद है. But this is one of those songs कि जो हर शादी के ऊपर, हर आपने इवेंट के ऊपर, पंजाबी घराने में एक पले बड़े तो इस तरह के गाने सुन के it's really a part of my upbringing in a way. तो वो इतना सुना है गाना, इतना enjoy किया उसको over these years. तो वो I mean it's no brainer कि उसका एक और version आया तो like. हसन, इंटरेस्टिंगली जो तीनों आर्टिस्ट के नंबर्स हैं ना ऑन यूट्यूब
وہ آگے پیچھے ہیں. لائک جو صبح میں نے آج چیک کیا تھا وہ عاطف واز ایٹ 3.8 ملین ویوز. اچھا جی. عمیر جسوال واز ایٹ لائک 3.5 ملین ویوز اور نتاشا نورانی واز ایٹ 3.2 ملین ویوز. تو ویوز بھی ایک جیسے چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بہت زیادہ ہیں کسی کے کم ہیں. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ مجھے لگی. بڑی انٹرسٹنگ. ہاں میرا خیال تھا عاطف کے لائک لیپس اینڈ باؤنڈ سے لائک 10 ملین کراس کر گئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. So I think maybe a lot of people agree with me. True. I agree with you as well now. Now you do, na? ہاں. لیکن I'm looking forward to more episodes and I'm looking forward to Aima Baig and بہت سے stars ہیں ایسے جو کہ آگے اور آئیں گے. تو یہ تھا ویلو. یہ تھا ویلو. جی. Finally. جی finally. Moving on to the big topic. جی. آپ نے کہا مین نہیں ہے تو big topic. Big topic. Trending topic. Trending topic. ہاں جی. عروہ حسین اور فرحان سعید separation. عروہ اور فرحان کی شادی ہوئی 2016 کے دسمبر میں. ٹھیک ہے. اینڈ وین اٹ واز ہیپننگ آپ کو یاد ہوگا اٹ واز دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ایونٹ جی اس پورے سال کا آئی بلیو. جی جی بہت ہائیلی پبلسائز ویڈنگ تھی بادشاہی موس میں. ان کے آؤٹ فٹس, اس سے پہلے ان کی ڈھولکیاں, ان کی مہندیاں, وہ پوری اسٹار اسٹڈڈ ان کے ایونٹس تھے. اس اور یو نو ایوری بڈیز وارڈروبز اینڈ جیولری اینڈ فوٹو سیشنز اینڈ آل آف دیٹ واز کوائٹ دی ٹاک آف دی ٹاؤن. آئی تھنک وہ اس وقت celebrity weddings کے حساب سے was probably the most talked about celebrity wedding during that time. بہت بات ہوئی اس celebrity wedding سے. I think 1 یا 2 مہینہ پہلے پیرس میں آئیفل ٹاور کے سامنے فرحان سعید نے عروہ کو پرپوز کیا. یہ ساری تصویریں بہت زیادہ وائرل ہوئیں. ان کی ہمیشہ سے ایک فیری ٹیل لو سٹوری رہی ہے, لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے, کلوزلی ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی فینس رہے ہیں. اور ڈراما سیریل اور ڈاری میں جب وہ پرپوزل ان دونوں کا ہوتا ہے اس وقت سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کتنا کیوٹ پرپوزل تھا, which turned out to be like a fairy tale. Which of course turned out to be a fairy tale. کل سے لوگ بڑے اپسیٹ ہیں. ٹویٹر کے اوپر آپ جا کے دیکھیں یا انسٹاگرام کے اوپر جا کے دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو پیار پہ سے بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے اور محبت تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. So people are genuinely very upset. اور کل کی خبر کے بعد کل کی خبر ایکچولی ہیڈ اے ویری فار ریچنگ امپیکٹ ایز ویل. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بات کر دی, جس کسی نے اناؤنس کرنی تھی انہوں نے کر دی اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. It has actually, you know, the news has spread like wildfire and has impacted a lot of people. So اس لیے بھی اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہو گیا. جی. Now یہ خبر آمنہ سب سے پہلے ریویل کی گئی ہوئی تھرو دیوا میگزین. دیوا میگزین کے اوپر کل ایک پوسٹ لگا انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ان کے, اور کہیں پہ یہ خبر نہیں لگی, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا صرف کہ عروہ حسین اینڈ فرحان سعید آر سیپریٹڈ, ایمیکبلی سیپریٹڈ. ٹھیک ہے جی. اور کیپشن میں یہ لکھا تھا اکارڈنگ ٹو سورسز. ٹھیک ہے. عروہ اینڈ فرحان ہیڈ irreconcilable differences. اس وجہ سے they have decided to part ways. Now فرحان یا عروہ دونوں میں سے کسی نے بھی آفیشلی اس بات کے اوپر نہ کامنٹ کیا ہے, نہ ہی دونوں نے یہ انفارمیشن ڈسکلوز کی ہے, نہ ہی دونوں کے پلیٹ فارمز کے اوپر سے یہ انفارمیشن ریویل کی گئی ہے. اکارڈنگ ٹو آر انفارمیشن جو ہمیں بات پتہ چلی ہے کہ ان کی جو پی آر ٹیم ہے اس کی طرف سے یہ خبر شیئر کی گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا میں نے ان کی پی آر ٹیم کو ریچ آؤٹ کیا تھا کل, مگر مجھے جواب نہیں آیا. آپ کو جواب نہیں آیا پی آر ٹیم کی طرف سے. عروہ اور فرحان کے جو انسٹاگرام پروفائلز ہیں اس کے اوپر بھی there is complete silence. جی. If you go and check, not that this matters, but Urva is still following Farhan on Instagram. Farhan is still following Urva. They have not deleted any pictures. They have not deleted any ابھی pictures. 2 ہفتے پہلے فرحان کا انٹرویو میں نے کیا تھا تو انہوں نے بہت تعریفیں کی عروہ کی. بہت انہوں نے تعریفیں کی. میں نے عروہ کا انٹرویو کیا تھا جب اسی سے 2-3-4 دن پہلے عروہ نے بہت تعریفیں کی فرحان کی. 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے عروہ نے فرحان کی والدہ کے ساتھ تصویر لگائی, انہیں برتھ ڈے وش کیا. 2 دن پہلے عروہ کی کوئی پکچر شیئر ہوئی جس کو فرحان نے لائک کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سیپریشن ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا اچھے ماحول میں بہت کم ایسا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی سیلیبریٹی کپل کے بیچ میں خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن آ رہی ہو تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں انڈسٹری کے لوگوں کو, کلوز فرینڈس کو, آپ کو کوئی نہ کوئی بات پتہ چلی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ there is complete silence. You know that there is trouble in paradise. This came as a complete shocker to everybody. Everyone, yeah. Not just you guys, but us and their friends and everybody. It was a complete shocker because nobody was expecting anything like that. مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اچھا چلیں خیر اس پہ نہیں جاتے, بٹ یہ نہ کریں ایسے, یہ تو جاتی ہے. نہیں
بیسیکلی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کسی بھی سیلیبریٹی کپل میں, ہم نے بہت ساری سیپریشنز بھی دیکھی ہیں, سیپریشنز کی ہم نے ڈیورسز بھی دیکھی ہیں لوگوں کے ہوتے ہوئے, سیلیبریٹی کپلس کی ہوتے ہوئے. یوزلی دے ٹیک دیئر ٹائم اینڈ دین دے میک این اناؤنسمنٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو اگر اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں, ہم یہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کریں, آپ نے فرحان کا انٹرویو کیا, وہ تعریفیں کر رہے تھے, میں نے عروہ کا انٹرویو کیا, وہ تعریفیں کر رہی تھی, سب کچھ, اور یہ تو مہینے سے بھی دور کی بات نہیں ہے. تو ایک دم ایسا کیا ہو گیا کہ یہ انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ سیپریٹ بھی ہونا, اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا. مطلب اگر ڈیسائیڈ کر بھی لیا تھا تو دیوا میگزین کے تھرو اناؤنسمنٹ کر دینا, یہ مجھے تھوڑی سی اور لگی. ان کا کوئی کوٹ نہیں ہے اور ان کی مگر ان کا ڈینائل بھی نہیں آیا, ان کا ڈینائل بھی نہیں آیا, ان کا تو پھر اناؤنسمنٹ تو صحیح ہے. تو I don't know, I'm being a bit of a skeptic here. A part of me really hopes and wishes that this is not true. Exactly. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ دونوں اتنا پیار کرنے والے ہیں, دونوں اتنے اچھے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ they have to go through this kind of heartache or a broken relationship. I wouldn't ever wish that to anybody, and especially not Urwa and Farhan. But having said that, I don't buy it. And unless Urwa and Farhan make an official announcement absolutely themselves, I will not buy it. No, unless I've spoken to either of them and they disclose something or they make a public announcement. Even if they've not spoken to us, even if Urwa takes to her own social media platform, either of na, ya to hame koi direct jab tak nahi aati ho source se, us waqt tak I am not buying it either. I am not buying it. No. It's as simple as that. Yep. And this is all based on our own interactions with Urwa and Farhan, and from what we've experienced with them. ہماری آمنہ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ابھی ریسنٹلی بھی ہوئی ہیں. For God's sake, they're producing a movie together. مطلب میں نے کبھی دیکھا نہیں ایسا کہ کوئی ایک سیلیبریٹی کپل ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو ایسی خبر نہیں, ایسا نہیں ہوتا, یا تو لوگ ڈسکلوز کرتے ہی نہیں ہیں. اور دیکھیں یہ وہ والی خبر نہیں, لیک, there's no such thing as a لیک, لوگ خود لیک کراتے ہیں, لیک کوئی چیز نہیں ہوتی. تو دیوا میگزین کے پاس اگر کوئی انفارمیشن, for that matter something hot کے پاس اگر کوئی انفارمیشن آتی ہے, میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں, چلیں دیوا کی نہیں دیتا, آمنہ ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کپل جو ہے دے آر سیپریٹڈ اور they're getting divorced, اور ایسا ہوا بھی ہے, آپ کو ایک دو بار پتا بھی تھا کہ یار کہ ایکس وائی, میں نام نہیں لوں گا, بٹ ایکس وائی زی کپل کا جو ہے they're on their way towards separation. کیا ہم نے وہ خبر بریک کی؟ نہیں کی, کسی اور نے بھی نہیں کی. ایسا نہیں تھا کہ خالی ہم کو پتا تھا, بھی نہیں کرے گا unless کہ ان کو کسی نے اتھارٹی نہ دی ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایگزیکٹلی, کوئی دیوا از اے ریپیوٹیبل پبلیکیشن, کوئی بھی ریپیوٹیڈ پبلیکیشن کسی بھی سیلیبریٹی کے بارے میں خبر نہیں لگا سکتا ان سے پوچھے بغیر. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ نے پوچھ لیا ان سے اور ان سے پوچھ کے خبر چلا دی, لیکن آپ نے ان کو مینشن نہیں کیا, آپ نے کہا اکارڈنگ ٹو سورسز, آئی ڈونٹ بائی اٹ. سو آئی ول ناٹ بائی اٹ, اینڈ انلیس عروہ اینڈ فرحان میک این آفیشیل اسٹیٹمنٹ, and if they do تو میں اپنی یہ ساری باتیں ریٹریکٹ کر لوں گا, but till the time they do I will not buy this. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. Anything else you would like to No, add? that's it, that's about it. I mean, it just doesn't seem real. It doesn't add up. Yeah, it doesn't add up. The timing is obviously not right as well. They've got a big movie coming out. Yeah. And اگر انہوں نے اتنا amicably separate ہونا ہی تھا تو چھپا لیتے مووی تو مووی کے بعد separate ہو جاتے. جی بالکل. اتنی بڑی ان کی مووی آ رہی ہے, عروہ نے پروڈیوس اپنا بلڈ سویٹ لگا کے اینڈ ٹیئرز لگا کے وہ فلم بنائی ہے, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے. فرحان نے, دونوں نے بہت محنت کی اپنے پروجیکٹ کے اوپر. تو لائک واٹ ہیپنز ود دیٹ, اور اگر ہونا بھی تھا, it just doesn't add up. It doesn't add up. اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ سیلیبریٹی کی طرف سے ہوتی ہے. جی جی. So let's wait for a little more clarity on it. Let's just wait for them to say something. For them to come out. Come out, exactly. And end this whatever it is. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا آج کا ہمارا ہاٹ بائٹس کا ایپیسوڈ. اگر آپ کو اچھا لگا تو ہمیں بتائیے گا, نہیں اچھا لگا تو بھی بتائیے گا. کل دانیال افضل خان کا انٹرویو آیا, اور اب میں کہہ سکتا ہوں شاہ رخ کہ اس پہ بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک آیا, اس کے لیے آپ کا بہت 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 شکریہ. کل تھرسڈے کو رمشا خان کے ساتھ میرا انٹرویو آئے گا. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کریں, بیل آئیکن بھی ہٹ کریں تاکہ آپ کو اس کی اور آنے والی ہر ویڈیو اور ہر دوسرے انٹرویو کی نوٹیفیکیشن آئے. اس ویکینڈ کے اوپر میری پوری امید ہے کہ آپ کو آمنہ 101 کا اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کو مل جائے گا. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ملے گا. جی جی مل رہا ہے. جی ڈیفینیٹلی مل رہا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ
اور میں ہم سب آمنہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آمنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آمنہ کب آ رہا ہے، آمنہ کب آ رہا ہے، آمنہ کب آ رہا ہے، تاکہ ہمیں مزید کلیئرٹی میں آپ کو ملے. سبجیکٹ بھی بتا دیتی ہوں. میں نے آمنہ 101 جو ہے اس کی آؤٹ لائن بنائی ہے آن دا بیلنس بٹوین مائنڈ باڈی اینڈ سول. دیر گوئنگ ٹو بی موٹیویشنل پروگرامس. بیوٹیفل. اور اس ایپیسوڈ میں موٹیویشنل پروگرام از ویئر ٹو فائنڈ کانفیڈینس ان یور سیلف. اوکے. اینڈ واٹ آر دوز لینڈ مارکس ان یور سیلف اور دوز پیرامیٹرز جس پہ آپ سوچیں کہ ان چیزوں سے مجھے کانفیڈینس مل رہا ہے, اینڈ دین ہاؤ ٹو نرچر دوز تھنگس. اور ان مائی کیس ون آف مائی کانفیڈینس بوسٹنگ فیکٹر از مائی ہیئر. تو اٹس اے فن کائنڈ آف اے ویڈیو آن مائی ہیئر کیئر اینڈ اس کے کیا کیا ہوتا ہے, cuts and colors and blow dries and oiling and serums and all of that. So there's a lot of like beauty information in it. And of course, it's all tied into the fact that it has to be motivational. ٹھیک ہے جی. موٹیویشنل آمنہ 101 آپ کو ہفتے یا اتوار کب دیکھنے کو ملے گا, اس کے لیے آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کریں, شاہ رخ ہمارے ہینڈل چلا دیں, کیونکہ انسٹاگرام کے اوپر ہم بہت ساری ایسی انفارمیشن ریویل کر دیتے ہیں جو کہ ہم اپنی ویڈیوز میں نہیں کر پاتے. میری اور آمنہ کی ساتھ میں آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کو ود دی ہاٹ ریویو. ان دی مین وائل کل آئے گا رمشا خان کا انٹرویو میرے ساتھ, دیکھنا مت بھولیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.